Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today I will teach you the Unit 4. Before going to Unit 4, antecedent and consequent. In the expression A ratio B के अंदर A and B are called the terms of the ratio. A और B हमारी इस रेशो की क्या कहलाती हैं? टर्म्स कहलाती हैं. और in the ratio 4:20, 4 and 20 are the terms हैं इसकी. When both terms are considered together, जब इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा हम देखते हैं तो हम इसको कहते हैं कपलेट. They are called couplet. हम इसको कपलेट कहते हैं. When considered separately, जब हम इनको अलग-अलग काउंट करते हैं, then the first term is called an antecedent. तो हम इसको पहली टर्म को जो कि A वाली है और 4 है इसको हम antecedent कहेंगे. And the second term is called consequent. तो हम ये दूसरी रकम जो B है और इधर 20 है तो हम उसको consequent कहेंगे. Thus in the ratio 4:20, 4 and 20 from a कपलेट. वो कहता है कि अगर हम देखें 4 और 20 है वो किस से बिलोंग कर रहे हैं? कपलेट से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि इन दोनों को जब इकट्ठा हम पढ़ेंगे तो ये कपलेट में पढ़ेंगे. द फर्स्ट टर्म 4 इज एंटेसिडेंट एंड द सेकेंड टर्म 20 इज कॉन्सिक्वेंट. अब हम आते हैं लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशो. लोएस्ट फॉर्म क्या होती है? लोएस्ट फॉर्म होती है कि आप किसी चीज़ को इतना डिवाइड कर दें कि वो मजीद आगे डिवाइड ना हो सके. We can simplify a ratio. हम एक रेशो को सिंप्लीफाई करते हैं. As well as a common fraction, हम उसको कॉमन फ्रैक्शन बनाते हैं by dividing them by their HCF. हम उन दोनों का HCF लेते हैं और उसको उन दोनों से डिवाइड करवा देते हैं तो फिर वो उसकी सिंपली फॉर्म में आ जाती है. एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं हम. कंसीडर द नंबर. हमने एक नंबर कंसीडर कर रहे हैं ऑफ फ्रूट इन अ बास्केट. एक बास्केट है उसके अंदर फ्रूट पड़े हुए हैं. इन विच 30 मैंगोज एंड 40 बनानास. उसके अंदर एक के अंदर 30 मैंगो है और साथ 40 बनानास पड़े हुए हैं. द रेशो ऑफ मैंगोज टू बनाना इज 30:40. कहते हैं देखिए इसकी जो रेशो है वो 30:40 की है. टू रिड्यूस इट डिवाइड द नंबर बाय देयर HCF. तो कहता है क्या करता है आप इसके HCF से डिवाइड कर दें. तो जब हमने 30 और 40 का HCF लेंगे तो हमें पता लगेगा कि 10 एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो कि 30 और 40 को एग्जैक्ट एक टाइम पे पूरा डिवाइड करता है और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता. तो इसलिए हमने इधर जब 30 और 40 का एलसीएम लिया तो हमें नंबर मिला 10. तो मैंने 10 से इसको भी डिवाइड कर दिया, 10 से मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया. जब मैंने 30 को 10 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 3 और 40 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 4. ये इसकी एक एग्जाम्पल थी लोएस्ट फॉर्म की. इक्विवेलेंट रेशो क्या होती है? रेशो इज अनदर फॉर्म ऑफ कॉमन फ्रैक्शन. कहते हैं रेशो है वो कॉमन फ्रैक्शन की एक दूसरी शक्ल है. देयरफॉर द सेम रूल फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैन बी यूज्ड टू गेट इक्विवेलेंट रेशो. तो कहता है कि जो रूल आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही आप इक्विवेलेंट रेशो निकालने के लिए भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे Suppose we want to find some equivalent ratios of any ratio 3:2. कहते हैं हम equivalent ratio निकालना चाह रहे हैं किसकी? 3 और 3:2 की. We can do it as. तो कहता है हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? ये देखिए 3:2 लिखा हुआ है. मैंने 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया. तो देखें ये बन गया 6:4. इसी तरीके से अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ और 2 को 3 से करवाऊँ तो ये हो जाएगा 9:6. तो ये इसकी एग्जाम्पल है किसकी? इक्विवेलेंट रेशो की. अब हमें वो कह रहा है कि रिलेशन क्या आपस में रेशो और फ्रैक्शन का. एक्चुअली रेशो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमन फ्रैक्शन. जो रेशो है वो कॉमन फ्रैक्शन की एक सादा सी शक्ल है. इन विच द न्यूमिनेटर डोनेट्स एंटेसिडेंट एंड डिनोमिनेटर डोनेट्स कॉन्सिक्वेंट. कहता है जो ऊपर आपकी चीज पड़ी होगी उसको हम इंटेंसिडेंट कहते हैं, ठीक है, इंटेंसिडेंट कहते हैं और उसको कहते हैं न्यूमिनेटर. और जो नीचे चीज पड़ी होती है उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर. ये देखें इंटेंसिडेंट के ऊपर न्यूमिनेटर
कॉन्सिक्वेंट का नीचे डिनोमिनेटर। वो कह रहा है अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ 3:4, तो 3:4 में जो 3 है वो इंटेंसिडेंट है और 3 को आप न्यूमिनेटर भी कह सकते हैं। इसी तरीके से 4 को आप कॉन्सिक्वेंट कह सकते हैं और 4 को आप डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं। कॉन्टिन्यू रेशो, कॉन्टिन्यू रेशो क्या होती है? 3 quantities A, B and C are said to be in continued ratio। हम इसको continued ratio कब कहेंगे? If the ratio between the first and the second is equal to the ratio between the second and third। जो रेशो पहले और दूसरे के दरमियान है वही रेशो अगर दूसरे और तीसरे के दरमियान भी होगी तो हम इसको कॉन्टिन्यू रेशो कहेंगे। That is A:B is equal to B:C। It means that A:B:C के आपस में ये कॉन्टिन्यू चलती जा रही हैं। द कॉमन नंबर इज केप्ट इन द मिडल। जो भी हमारा कॉमन नंबर होगा उसको हमेशा मिडल में रखेंगे। मिसाल के तौर पे कंसीडर द नंबर 8, 16 एंड 32। द रेशियो बिटवीन 8 एंड 16 इज इक्वल टू 1:2। देखें 8 1 द 8, 8 2 द 16 एंड द रेशियो बिटवीन 16 एंड 32 इज 16:32 क्या है? 16 1 द 16, 16 2 द 32। Hence 8, 16 and 32 are in the continuous ratio। देखें तो ये किस रेशो में है? कॉन्टिन्यू रेशो के अंदर है, क्योंकि देखें जो A:B इज इक्वल टू B:C। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि देखें जो रेशो A और B के दरमियान में है, जो रेशो A और B के दरमियान है वही रेशो B और C के दरमियान में भी है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यू रेशो। तो जी स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हमने देखा कि रेशो क्या होती है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, और फिर हमने देखा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं रेशोज़ की, और लास्ट में हमने देखा कि रिलेशन इनका आपस में फ्रैक्शन का और रेशो का, और फिर हमने देखा कॉन्टिन्यू रेशो क्या होती है। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स टू जॉइन गौहर पब्लिशर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।